नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। क्या राम मंदिर के उद्घाटन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अयोध्या जाने वाले हैं? अगर नीतीश कुमार अयोध्या चले गए तो क्या होगा? आइए हम जानते हैं देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी, चर्चा है कि नीतीश कुमार जी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या जाने वाले हैं। तो क्या अगर वो अयोध्या जाते हैं तो इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे? देखिए अजय जी, सबसे पहले देसी अड्डा के तमाम दर्शकों को मेरा अभिनंदन है। और ये आप समझ जाइए पूरे मामले को कि नीतीश कुमार के अयोध्या जाने का मतलब क्या होगा। उससे पहले ये जान जाइए कि बिहार में जो राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट है, उसके सदस्य कामेश्वर चौपाल ने 3 लोगों को न्योता दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, राजद सुप्रीमो लालू यादव को और बिहार के महामहिम राज्यपाल को। जी। अब राजद के तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे तो घर में ही मंदिर है और हम लोग तो अभी बालाजी के दर्शन करके आए हैं, हमारे तो राम मन में है, तो हमको जाने और न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि राजद के तरफ से कोई राम मंदिर के उद्घाटन में शायद ही पहुंच पाए। जी। लेकिन जो इस मामले में जदयू का बयान है, जदयू के तमाम नेता शुरू से ही कहते आए हैं कि यदि हमें निमंत्रण मिला तो हम अयोध्या जाएंगे, नीतीश कुमार अयोध्या जा सकते हैं। अब उनको निमंत्रण मिल गया है। अब जब निमंत्रण मिला है तो नीतीश कुमार अयोध्या जा सकते हैं और तमाम नेताओं को कहना है कि इस पर अंतिम फैसला तो नीतीश कुमार को ही लेना है। तो यदि 22 तारीख को नीतीश कुमार अयोध्या जाते हैं तो क्या होगा, जरा सोचिए। वहां कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नीतीश जब अयोध्या जाएंगे तो उनकी मुलाकात किससे होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जी। और आजकल जो चर्चा चल रही है, देखिए यहां ही अंतर है। राजद जहां राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगा, वहीं जदयू वहां चला जाएगा। यदि ऐसा हो गया, मैं अभी भी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार यदि वहां चले गए तो इसका मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तार जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। याद कीजिए आप, जब 17 में 15 के चुनाव के बाद 17 में नीतीश कुमार किस तरह से भाजपा में आए थे, कैसे आए थे, जरा आप बताइए। मैं बताता हूं। जी। प्रकाश पर्व था, पटना के गांधी मैदान में भव्य प्रकाश पर्व था और उस पर्व का आयोजन नीतीश कुमार ने किया था और उसमें प्रधानमंत्री आए थे। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार का मुलाकात हुआ और उसी मुलाकात के बाद सत्ता का खेल चालू हो गया। बनने और बिगड़ने लगा जी। और उसकी परिणति जल्दी दिखी। जी। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार यदि अयोध्या चले गए और इधर संयोजक बनाने और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाने को लेकर तरह तरह के खींचतान चल रहा है, तो यदि नीतीश कुमार अयोध्या चले गए और मोदी से मुलाकात हो गई, तो ये जो बीच में बातचीत चल रहा है ना, सुशील कुमार मोदी मिशन पे हैं जी। और भाजपा के तरफ नीतीश कुमार का झुकाव है, वो कहीं सच न हो जाए। तो राकेश जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी, जो राजनीति के चाणक्य कहा जाता है, उनको दोनों हाथ में लड्डू लेके चल रहे हैं? तो ये नई बात नहीं है। नीतीश कुमार शुरू से ही दोनों हाथ लोग कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि वो तीनों हाथ में लड्डू लेके चलते हैं। 2 हाथ में रहता है, एक हवा में रहता है, एक को खाते हैं या फेंक देते हैं, तब तक दूसरा आ जाता है, लपक लेते हैं। जी बिल्कुल। ये परिस्थिति बना के नीतीश कुमार रखते हैं और इसीलिए उन्हें बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और देखिए, नीतीश कुमार की एक बड़ी खासियत है
कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बन गई तो नीतीश कुमार ने कहा कि जिस कुर्सी पर राबड़ी देवी बैठ गई, मतलब उनका शिक्षा से लेकर था, जी उस कुर्सी पर अब बैठने का मेरा जो उत्साह है वो खत्म हो गया है। अब मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। जी बिल्कुल। लेकिन उसी कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे। पिछले कई सालों से बैठे हैं। जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ जाने के नाम पर मतलब उनका भोज भी कैंसिल कर दिया, वो नीतीश कुमार खुद जाके नरेंद्र मोदी से फिर मिल गए। फिर जिस राजद को कह के वो हटे, फिर उस राजद के पास फिर जाकर मिले। जिस राजद को जंगल राज बताते बताते सत्ता में आए, उससे दूरी बनाई, फिर गलबहिया किए, क्या नहीं किए आप समझ सकते हैं। अभी जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही थी, उसमें क्या कहा जा रहा था? ललन सिंह नहीं हटेंगे, ललन सिंह पर कोई ये नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। आखिर वही हुआ जो होना था, ललन सिंह भी हट गए। अब ये कहा जा रहा है कि एनडीए में नहीं जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, सीटों का तालमेल हो रहा है, चल रहा है। क्या कब होगा, नीतीश कुमार को लेकर कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। उनके बगल में बैठे जो रात दिन बैठ के साथ में भूजा खाते हैं जी वो भी नहीं जानते हैं कि अगले सुबह नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं और उनकी बातचीत कहां कहां चल रही है। तो यदि अयोध्या जाते हैं नीतीश कुमार, राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होते हैं और नरेंद्र मोदी से बातचीत होती है, हालांकि वहां तो पूजा पाठ का माहौल रहेगा, फिर भी जो लोग मिलते हैं आपस में राजनीतिज्ञ लोग, तो हालचाल तो होता ही है। तो एक दूसरे का दुख दर्द जो है वो लोग आपस में बांटेंगे, जी बिल्कुल। क्योंकि जो दर्द नीतीश कुमार को है वही दर्द भाजपा को भी है। दोनों को एक दूसरे से मिले हुए चैन नहीं आता है। देखिए, जब साथ रहते हैं तो बेचैनी होती है, जब अलग हो जाते हैं तो फिर मिलन की चाहत बढ़ जाती है। यही दोनों की खासियत है, नीतीश कुमार की भी और भाजपा की भी। और जो बातचीत और जो परिस्थितियां बता रही हैं, हालांकि ये कहा जा रहा है कि जदयू और राजद में सीटों का तालमेल हो रहा है, इतने इतने गठबंधन हो रहे हैं और नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ बिगुल फूंक देंगे। तो यदि बिगुल फूंकना ही होगा तो फिर राम मंदिर के उद्घाटन में जाने की जरूरत क्या है, जो भाजपा का एजेंडा है। यदि आप उस मंदिर के उद्घाटन में जाते हैं, यानी कि आप भाजपा के एजेंडे को मानते हैं, बिल्कुल। तो पहली सहमति तो यही बन गई। तो यदि ऐसी सहमति बनती है तो ये सहमति आगे भी बढ़ सकती है और उसकी परिणति क्या क्या गुल खिलाएगा बिहार की राजनीति में, यही तो देखना बाकी है। अभी वो तो समय पे पता चलेगा। बिल्कुल। तो कहते हैं राजनीति में न किसी से बैर न किसी से दोस्ती। नीतीश कुमार जी को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। एक तरफ जहां संयोजक पद के लिए इंडिया गठबंधन उनके नाम को प्रस्ताव करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी अयोध्या जाने को लेकर भी उतावले हैं। अगर वो अयोध्या जाते हैं तो राजनीति के कुछ न कुछ रंग आपके सामने आएंगे। इन्हीं रंगों को एक बार फिर हम आपके बीच लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।